हे गाइस, वेलकम टू कॉमिक रूलर। और आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे के सबसे पहले ट्रेलर के बारे में। इट्स अमेजिंग, टू बी ऑनेस्ट इट्स अ बैंगर। कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी ये ट्रेलर आएगा और ये ट्रेलर आ गया। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये कॉमिक कॉन के अराउंड आने वाला है, बट ये बहुत जल्दी आ चुका है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रेलर, लेट्स ब्रेक डाउन इट फ्रेम बाय फ्रेम। सबसे पहले जो हम ये चीज़ देख सकते हैं इस ट्रेलर में ये है कि एक्सेवियर मैंशन में अपना चार्ल्स एक्सेवियर बैठा हुआ है और वो खिड़की के बाहर देखता है और उसको सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है वो है एक इंकर्शन, जो आज तक हमने एमसीयू में कभी होते हुए नहीं देखा सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के। उसमें थोड़ा बहुत दिखा है, बट इन दिस फिल्म वी आर गोना विटनेस मल्टीपल इंकर्शंस हैपनिंग एंड रियल टाइम में इस फिल्म के थ्रू आउट में 3 वर्ल्ड्स का इंकर्शन होने वाला होगा। एक्समैन के साथ एक अर्थ का इंकर्शन होने वाला है और एक्समैन कैसे उस चीज़ से डील करते हैं और इसमें डूम कैसे इन्वॉल्व होता है, आके डॉक्टर डूम इसमें आके इन्वॉल्व कैसे हो रहा है, यही चीज़ हमको इस फ्रेम से देखने को मिलती है। फैंटास्टिक फोर और थॉर एवेंजर्स टावर में घुस रहे हैं, जिधर सब खड़े हैं दूसरे अपने न्यू एवेंजर्स हो गए, सैम विल्सन हो गया, जो भी उसकी टीम है वो सब वहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे थॉर इन सबको वेलकम कर रहा है। नाउ द मोस्ट एम्बिगुअस थिंग अबाउट दिस होल सिनेरियो इज कि क्या थॉर उस शिप में था या थॉर बाहर से उस शिप इन्वॉल्व हुआ, क्या थॉर एक्समैन यूनिवर्स में जा चुका है, ये सब ये ट्रेलर एक्सप्लेन नहीं करता। ये ट्रेलर हमको ये दिखाता है कि थॉर की एक बार डूम से फाइट हो चुकी है और थॉर यहाँ पे इनसे बात करने आ रहा है। यहाँ थंडरबोल्ट्स भी खड़े हैं, यहाँ फैंटास्टिक फोर भी खड़े हैं और यहाँ पे थॉर भी है। हमें एक स्पेस देखने को मिलता है उन कैरेक्टर्स के बीच में, जिस स्पेस में हमको लगता है कि यहाँ पे कोई और कैरेक्टर खड़ा होगा। आई हैव 2 प्रेडिक्शंस, 2 प्रेडिक्शंस है मेरे पास, ठीक है। एक हो सकता है कि इधर कैप्टन अमेरिका खड़ा स्टीव रॉजर्स, या तो उधर डॉक्टर डूम खुद खड़ा है। देयर इज अ थ्योरी, उड़ती उड़ती बात है ये कि उस शिप में जहाँ फैंटास्टिक फोर है उस शिप में डॉक्टर डूम भी है और डॉक्टर डूम इस समय इनके साथ खड़ा है, इनको समझा रहा है कि इंकर्शंस क्या है। इसके बाद डॉक्टर डूम जो टर्न लेगा वो आगे जाके मूवी में एक प्लॉट ट्विस्ट की तरह रिवील होगा। डॉक्टर डूम इनके अगेंस्ट है। नेमोर अपने टालुकन थ्रोन में बैठा है एकदम राजा की तरह, जो आपने पहले ट्रेलर देखा था एक, जिसमें हमारी ब्लैक पैंथर जो है जा रही है और पूरा रेतीला इलाका हो रखा है। अब हम उस ट्रेलर में देखते हैं कि वो जगह रेतीला नहीं है, बल्कि वो जगह एक्चुअल में बॉटम ऑफ द ओशन है और पूरे ओशन को साइड लाइन कर चुका है। शूरी और एम्बाकू वहाँ इनके साथ खड़े हैं। शूरी और एम्बाकू सिर्फ वहाँ नहीं खड़े हैं, वहाँ पे थंडरबोल्ट्स के भी मेंबर्स खड़े हैं और वहाँ पे फैंटास्टिक फोर के भी मेंबर्स खड़े हैं। बट आप देखोगे थंडरबोल्ट्स में येलेना नहीं है, वहाँ पे लीडर्स नहीं है, वहाँ पे वो फैंटास्टिक फोर का रोबोट नहीं है। ये लोग कहाँ हैं? ये लोग एक्समैन के यूनिवर्स में। थॉर है एक्समैन के यूनिवर्स में, जहाँ सेंटिनल्स मर चुके हैं और किसी एक पर्टिकुलर फिगर का स्टैचू है वहाँ पे। वो स्टैचू किसका है ये नहीं पता। एक्समैन के जो सीढ़ियाँ हैं वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है, कौन करता है, ये समझ में नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। फिर हमें साइक्लॉप्स दिखता है, साइक्लॉप्स एक अलग सीन में है, वो अपने पावर से किसी को मार रहा है, ठीक है। फिर गैम्बिट और शांग-ची का बहुत ज़बरदस्त फाइट सीन है और ये फाइट सीन मुझे ट्रेलर में ही हाइप कर रहा है दोस्तों। टू बी ऑनेस्ट ये फाइट सीन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो फ्रेम हमको देखने को मिलता है, दिस इज द प्रोजेक्ट, इसमें लोकी हमें देखने को मिल रहा है इन हिज TVA यूनिफॉर्म। सो वी हैव अ थ्योरी हियर, लोकी जब टाइम स्लिप कर रहा था तब वो स्टीव रॉजर्स से भी मिलने आया था और मे बी ही कैन ट्रैवल व्हाइल ही इज होल्डिंग ऑन द ब्रांचेस। वो शायद ट्रैवल भी कर सकता है दोस्तों। एंड लोकी हैज अ यूनिक कार्ड। अब मुझे ये कार्ड, मैंने बहुत समय हो गया लोकी के सीजन 1 सीजन 2 देखे हुए, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कार्ड इसमें था कि नहीं सीजन 1 और सीजन 2 में, बट आई नो इट हैज़ अ पर्पस। हमको दिखती है शिवरी, वही वाला ट्रेलर वाला सीन है जिसको मैं आपको बोल रहा था कि ट्रेलर में सीन में कोई पानी नहीं था, बट इसमें वो सीन में पानी है। एम्बाकू बेन को वेलकम करता है अपने दुकान में और इस सीन में हमको और डिटेल्स पता चलती है कि बेन के आसपास थंडरबोल्ट भी खड़े हैं और एम्बाकू के साथ ब्लैक पैंथर और फैंटास्टिक फोर ये सब हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। मिस्टिक येलेना बनते हुए, दैट इज अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। जो इफेक्ट्स थे उसके अच्छे लग रहे थे काफ़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मिस्टिक को देखे हुए। येलेना और मिस्टिक की फाइट होती है, ऑब्वियसली येलेना वर्सेस येलेना देख के लगता है वो, ठीक है। चार्ल्स एक्सेवियर मैग्नेटो से हाथ मिलाता हुआ, ठीक है। आई थिंक दिस इज अबाउट अ सीन। एक्समैन के बीच में एक बात हुई है, क्या हम इनकर्शंस के दौरान दूसरी अर्थ को तबाह कर सकते हैं क्या? ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है। अगर आपके धरती के साथ कोई दूसरी धरती टकरा रही है, क्या हम उस धरती को तबाह कर दें अपनी धरती को बचाने के लिए? वहाँ के सारे लोग मर जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके साथ कभी चार्ल्स एक्सेवियर एग्री नहीं करेगा ऑन द फर्स्ट पेज, बट चार्ल्स एक्सेवियर मेरे ख्याल से जाके मिलता है मैग्नेटो से हाथ मिलाता है,
क्योंकि वो कहता है कि हाँ मैं एग्री कर रहा हूँ तेरे से, जाके तबाह कर दो, और कोई ऑप्शन नहीं, हमको अपना धरती बचाना इंपॉर्टेंट है। और इस सब चीज़ों के बीच में डॉक्टर डूम आ रहा है। डॉक्टर डूम मुझे पहले सीन में ट्रेलर के बोला है ना कि इस रात को हमें एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि आप में से कोई सोच नहीं सकता। ये वही अनथिंकेबल डिसीजन है जिसके अराउंड ये पूरी कहानी डिवॉल्व कर रही है कि हमें सामने वाली अर्थ को तबाह कर देना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। डॉक्टर डूम इज द वन जो कि एक्समैन के यूनिवर्स में जाके उनको भड़का रहा है कि जाके जब इनकर्शन हो आप जाके सामने वाली धरती को तबाह कर दो। मैन अपनी डॉटर से ऑब्वियसली गले मिल रहा है, ठीक है, दैट्स एन इमोशनल सीन। जॉनी और सूजन भी इमोशनल हो रहे हैं, गले मिल रहे हैं, क्योंकि दिस इज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और सूजन और शूरी कहीं जा रही है स्पेस में या फिर कहीं भी, लाइक शी इज मे बी ट्रैवलिंग मल्टीवर्स, और सूजन को बाय बोलती है। सैम गैम्बिट और साइक्लॉप्स का एक बहुत ज़बरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है, मतलब तीनों एक साथ नहीं लड़ रहे, तीनों का डिफरेंट शॉट्स हैं, ठीक है। सूजन और नेमोर किसी चीज़ से लड़ रहे हैं। इसके बाद जो इस मूवी का मनी शॉट है, जो इस ट्रेलर का मनी शॉट है, जिस शॉट में हमें ये ट्रेलर एस्टैब्लिश करता है, इस ट्रेलर का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि थॉर एक ऐसे बॉस से मिल के आया, ऐसे विलन से मिल के आया जिससे कोई नहीं जीत सकता। थॉर कहता है कि हमारे टीम में ऐसे लोग रह चुके हैं जो हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हम सबको जोड़ दे तो उनसे ज़्यादा ताकतवर वो लोग हैं। यानी कि वो आयरन मैन और ब्लैक विडो और इन लोग की बात कर रहे हैं जो मर गए हैं विजन। इन लोग मर गए हैं पिछले विलन से लड़ते हुए, पिछले दुश्मनों से लड़ते हुए, पर ये जो है इससे जिससे मैं लड़ने जा रहा हूँ ये सबसे ताकतवर है। ये चीज़ एस्टैब्लिश करता है डॉक्टर डूम को एज अ विलन, जहाँ थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को लेके पूरी फोर्स में इन्फिनिटी वॉर स्टाइल में जाता है डॉक्टर डूम का गर्दन उड़ाने। डॉक्टर डूम उसको अपने 2 उंगलियों से रोक लेता है, 2 उंगलियों से रोक लेता है। और डॉक्टर डूम इस तरीके से उसे देखता है ना कि मतलब लगता है कि डॉक्टर डूम के सामने थॉर कुछ है ही नहीं। लाइक डॉक्टर डूम 100 थॉर लोगों को मार चुका है, तो या दिस इज अमेजिंग, ठीक है। इसके बाद जब थॉर की पूरी उम्मीद हार चुकी जाती है, थॉर को नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या होगा, तब वो फैंटास्टिक फोर के शिप में जाता है और उसे वो मिलता है जिसको वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अपना म्योनियर आगे बढ़ाता है कि क्या मेरा हथौड़ा ये अभी भी उठा सकता है, और वो कैप्टन अमेरिका रहता है। कैप्टन अमेरिका उसका हथौड़ा उठा लेता है और यहाँ पे पूरा ट्रेलर ख़त्म हो जाता है। अमेजिंग ट्रेलर दिस वाज, मज़ा आ गया इस ट्रेलर को देख के, और मैं यही कहूँगा कि अमेजिंग यार, मतलब मज़ा आ गया, मैं यही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। ज़रूर इस फिल्म को देखना पड़ेगा, ठीक है। और इस ट्रेलर में बहुत बातें होंगी यार, इस ट्रेलर में एक एक चीज़ में इतनी डिटेल्स हैं, लोग कह रहे हैं कि ट्रेलर बोरिंग है, इसके ऊपर भी बात होगी, ठीक है। सो आई लव्ड इट यार, पर्सनली आई लव्ड इट, ठीक है। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत दिन बाद मैं फेस कैम बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को समझ में आया कितनी लॉन्ग फॉर्म वीडियो है जो ट्रेलर ब्रेकडाउन है, और ऊपर से इन लोग ट्रेलर के क्लिप्स पे इन लोग कॉपीराइट मार रहे हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं एकदम ऐसे वीडियो बनाऊं जिससे ट्रेलर की क्लिप्स यूज़ ना हो, ट्रेलर की बस कुछ स्निपेट्स यूज़ हो और उसी में अपना पूरा काम चल जाए। इसलिए मैं फेस कैम का काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो ठीक है, बाय।